दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक एम्प्लॉय हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, किसी भी मार्केटिंग कंपनी में वर्क करते हो, या एक पॉलिटिशियन हो, या एक बिजनेस ओनर हो, आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए दो क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है। नंबर वन, आपकी स्किल और टैलेंट, और नंबर सेकंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स कम है, आपके पास टैलेंट कम है, और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। क्या आप कस्टमर को डील कर सकेंगे? क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, उस कंपनी की सर्विसेज को लोगों को आसानी से सेल कर सकेंगे? और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आपके पास थोड़ी नॉलेज कम है, थोड़ी स्किल्स कम है, तब भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि आप उनके कस्टमर को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, आप उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विसेज को अच्छे से सेल नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, आपने देखा होगा कि एक जो बिजनेस ओनर होता है, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा ही अपनी पूरी टीम को, अपने सभी एम्प्लॉयज को मैनेज करता है, उन्हें मोटिवेटेड रखता है। एक पॉलिटिशियन होता है, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा ही पूरे के पूरे क्राउड को इन्फ्लुएंस कर देता है। और एक इन्फ्लुएंसर होता है, जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें नॉलेज देता है, उन्हें मोटिवेट करता है। आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ। तो इस वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपनी कन्वर्सेशन में, अपने स्पीचेस में यूज करते हैं, तो आप अपनी कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, अपने स्पीच को इफेक्टिव बना पाएंगे, और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। नंबर वन, आप किसी भी व्यक्ति के साथ फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। बेसिकली अगर आप एक किसी मार्केटिंग कंपनी में वर्क करते हैं, या आप अपनी खुद की प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, तो आप मार्केटिंग के लिए जब लोगों से मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, और उसका एक फ्रेंड था जो कि एक मार्केटिंग कंपनी में वर्क करता था, और मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। और एक दिन हम तीनों एक रेस्टोरेंट में मिले, और जब मैं उससे मिला, तो हम लोगों ने हेलो हाय बोला, थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, और इसके बाद उसने मोटिवेशनल टॉपिक, जैसे कि ज्यादातर लोग एक एवरेज लाइफ क्यों जीते हैं, टाइम मैनेजमेंट, वर्क प्रोडक्टिविटी, ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं इन टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टेड था, इसलिए मालूम ही नहीं चला कि 1 घंटा कब निकल गया, और हम एक दूसरे से बिल्कुल फ्रेंडली हो गए। और इसके बाद उसने अपनी मार्केटिंग कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताना स्टार्ट किया, और उस कंपनी को ज्वाइन करने का ऑफर रखा। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन उस कन्वर्सेशन के बाद मैं उस व्यक्ति से इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड बन गए। लेकिन अगर वही व्यक्ति सीधा मेरे पास आता इंट्रोडक्शन के बाद, अपनी मार्केटिंग कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना स्टार्ट कर देता, तो क्या मैं उससे इन्फ्लुएंस होता? नहीं, मैं इरिटेट होने लगता। मुझे लगने लगता कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे उस कंपनी को ज्वाइन कराना चाहता है, इसलिए वो मेरे पास आया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक से की, जिससे कि मैं उस कन्वर्सेशन में पूरी तरीके से घुल जाऊं, उस व्यक्ति से फ्रेंडली हो जाऊं। तो ये सबसे बढ़िया मेथड है कि किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने का, उससे फ्रेंडली होने का। सबसे पहले जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलने जाएं, तो उसके बारे में रिसर्च कर लें कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस टॉपिक में है। और जब आप उससे फेस टू फेस मिलें या उससे कॉल पे बात करें, तो इंट्रोडक्शन के बाद उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करें जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट है। इससे वो आपसे बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएगा। इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो आपकी सर्विसेज को, आपकी प्रोडक्ट को बाई करेगा। ये तो मैंने बात बताई कि जब आपको मालूम हो कि आप किस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तब आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है, और उस टॉपिक के बारे में थोड़ी नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट डे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उससे कन्वर्सेशन कर सकें। लेकिन कभी कभी हम किसी पार्टी में या कहीं और रैंडम लोगों से मिलते हैं, तो हम उन्हें इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो उस टाइम पे मालूम ही नहीं होगा कि उनका इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ कॉमन टॉपिक बताता हूँ जो लगभग हर व्यक्ति के इंटरेस्टिंग होते हैं, लगभग हर व्यक्ति को जिनके बारे में डिस्कशन करना अच्छा लगता है, जैसे कि डेथ स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज,
पर्सनल स्टोरीज, अगर इन सभी टॉपिक्स को आप डिस्कस करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपकी कन्वर्सेशन में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो लगभग हर व्यक्ति के इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये थी पहली स्किल। नंबर सेकंड, आप किसी भी व्यक्ति से इमोशनली कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी रियल स्टोरी के द्वारा समझाता हूँ। मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था उस कोचिंग में एक टीचर थे जो कि बड़े स्ट्रिक्ट। मैंने उन्हें लड़कों से कभी भी पर्सनली बात करते नहीं देखा, ना ही मैंने कभी उन्हें एज अ फ्रेंड लड़कों से अपने स्टूडेंट से बात करते देखा। कहने का मतलब वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। एक दिन मैं और मेरे कुछ फ्रेंड कोचिंग में बहुत पहले आ गए, क्योंकि टीचर भी वहीं पे बैठे थे, तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मुझे मालूम चला कि जो सर है इन्होंने एक बुक लिखी है, और मैंने सर से उस बुक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। मैंने सर से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि इतनी अच्छी बुक्स कैसे लिखी, आपको इसे लिखने में कितना टाइम लगा, ये बुक मैं कहां से परचेज कर सकता हूं। इस तरीके से मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया, और आपको बिलीव नहीं होगा कि उस दिन सर ने हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया, बल्कि वो इतने इंक्लूड हो गए उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, अपने और अपने बुक के बारे में बताने में, कि उन्होंने पूरे 1 घंटा उस बुक के बारे में बताया, हम लोगों को एक्सप्लेन किया कि उन्हें कहां से आइडियाज मिले, कैसे कंटेंट को लिखा, उस बुक को कहां पब्लिश कराया, कितनी प्रॉब्लम्स उसके सामने आई, कैसे कैसे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया। और इस पूरी कंप्लीट डिस्कशन के बाद उन्होंने अपनी एक बुक मुझे दी, और इसके बाद मैं और जो मेरे कुछ फ्रेंड थे वो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक हो गए, और मैं और मेरे कुछ फ्रेंड अभी भी उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक हैं। तो वो किस बात से इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपनी एक बुक मुझे दे दी और हम लोग उनके फेवरेट स्टूडेंट बन गए। इसका कारण एक ही है कि हम लोगों ने उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात की, उनके अचीवमेंट्स को डिस्कस किया, जिससे कि उन्हें स्पेशल फील हुआ। लगभग हर व्यक्ति के लाइफ में अनेकों अचीवमेंट्स होते हैं। जब आपने किसी भी क्लास में टॉप किया होगा वो आपके लिए अचीवमेंट्स होगा, जब आपकी पहली सैलरी आई होगी वो आपके लिए अचीवमेंट्स होगा। लगभग हर व्यक्ति के लाइफ में अनेकों अचीवमेंट्स होते हैं, और जब आप किसी भी चीज को अचीव करते हैं वो मोमेंट आप लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। जब आप किसी व्यक्ति से उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो आप उसे स्पेशल फील कराते हैं, उसे लगता है कि वो स्पेशल है, उसे लगता है कि वो और लोगों से स्पेशल है, और इसी का यूज करके आप किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप जिस भी व्यक्ति से मिलने वाले हो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, उसके अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करें, उसके अचीवमेंट्स के बारे में जानें, और जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप बीच में उसके अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कशन को स्टार्ट कर दें। वो आपसे बिल्कुल इमोशनली कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात की है, उसे स्पेशल फील कराया है। तो ये थी स्किल नंबर 2। नंबर 3, हम किसी भी व्यक्ति के अटेंशन को कैसे पाएं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत से लड़के पढ़ते हैं, आप टीचर के अटेंशन को कैसे अपनी तरफ कर सकते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो जो प्रेजेंटेशन दे रहा है आप उसकी अटेंशन को कैसे खींच सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल में तो आप एक विशेष व्यक्ति की अटेंशन को, ये एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको कम्युनिकेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप दूसरों की अटेंशन को पा पाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति आपसे मिले या कहीं ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी हो, जो व्यक्ति बोल रहा है आपको उसकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर आप 1 to 1 कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको सामने वाले व्यक्ति की बात को पूरे ध्यान से सुनना है। जब आप किसी भी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे इंपोर्टेंस दे रहे हैं, जबकि अगर आप किसी भी व्यक्ति की बात को बीच में ही काट देते हैं, उसकी बात को पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं, तो वो आपसे इरिटेट हो जाता है, उसको आप पे गुस्सा आने लगता है। अगर आप किसी मार्केटिंग कंपनी में वर्क करते हैं और आपके पास कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले आपको उसकी बात सुननी है, भले ही उसका लॉजिक सही ना हो, लेकिन सबसे पहले आप उसकी कंप्लीट बात को सुने, इसके बाद उसे समझाने की कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति की बात को पूरी तरीके से सुनना है, बिल्कुल कंप्लीट फोकस के साथ। अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे तो उसका पूरा अटेंशन आपकी ओर आ जाएगा। ये थी तीसरी कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 4, जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में इंक्लूड हो या कहीं स्पीच दे रहे हो तो आपको इम्पोर्टेंट है कि आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के साथ साथ, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के साथ साथ, क्योंकि जब आप एग्जांपल देते हैं, स्टोरीज को ऐड करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उस स्टोरी से, उस एग्जांपल से आपके एक्सप्लेनेशन को रिलेट कर पाता है और वो अच्छी तरीके से आपके एक्सप्लेनेशन को समझ पाता है। तो ये तीसरा पॉइंट है, आप जब भी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करें तो उसमें एक एग्जाम्पल जरूर ऐड करें। अपनी कन्वर्सेशन में, अपने स्पीचेस में एग्जाम्पल्स और स्टोरीज को ऐड करना जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल और स्टोरीज को ऐड करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस चीज को रिलेट कर पाएगा और आसानी से आपके एक्सप्लेनेशन को समझ सकेगा। तो ये 4 कम्युनिकेशन स्किल्स थी जिन्हें अगर आप अपने कन्वर्सेशन में, अपने स्पीचेस में यूज करते हैं तो आप आसानी से सामने वाले व्यक्ति को, अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की सेल्स को बढ़ा पाएंगे।
Thanks for watching our video. I hope you enjoyed it. We upload video every week to inspire and motivate you. So hit the like button and don't forget to subscribe our channel. I'm also active on Instagram and Facebook handles where I upload motivational quotes every day. So don't forget to check out my Instagram and Facebook handle. Link is given below in description box.